अभी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यह शिप्रा नदी की सहायक नदी चंद्रभागा है, जिसके पुनर्जीवन का काम चल रहा है और लगभग 11-12 किलोमीटर ये जो विलुप्त नदी है, इस नदी पर विगत 4 अप्रैल से गहरीकरण श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा है। लगातार इसे गहरा एवं चौड़ा किया जा रहा है। लगभग 75% भाग को गहरा और चौड़ा कर चुके हैं। आगे भी लगातार कार्य चल रहा है। इसे लगभग 30 से 40, कहीं जगह 50 फीट भी चौड़ा किया गया है। आसपास के सभी किसान, अन्य लोग भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इससे निकलने वाली मिट्टी को किसान अपने खेतों में डाल रहे हैं और आने वाले समय में इसके दोनों किनारों पर सघन पौधारोपण किया जाने की योजना है। जहाँ जहाँ भी स्थान मिल रहे हैं उन स्थानों पर छोटे छोटे तालाबों को निर्माण भी किया जा रहा है। इस नदी के रास्ते में आने वाले जो ऊंचे वाले स्थान हैं वहाँ पर पानी को रोकने के लिए स्टॉप डैम, चेक डैम बनाए जा रहे हैं। आसपास के किसानों ने बड़ी मात्रा में मिट्टी डलवाई है। ये जो डंपर है यह यहाँ की मिट्टी डाल कर ही आ रहा है। किसानों ने भी बड़ी मात्रा में यह उपजाऊ काली मिट्टी अपने खेतों पर डलवाई है। यह जो शख्स इस चंद्रभागा के अंदर चलते हुए आते हुए दिख रहे हैं, यह भाई पुष्पेंद्र शर्मा जी है, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस नदी का पुनर्जीवन करेंगे और नियमित रूप से 42 डिग्री टेम्परेचर में नियमित यहाँ पर आकर ये इस काम को देख रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र जी से ही आग्रह करूँगा कि पूरा प्लान आप बताएं, अभी तक कितना काम हो गया है और भविष्य में क्या होने वाला है, क्या परेशानी आ रही है लोगों का। संकल्प लेना एक छोटा सा विषय है, पर संकल्प को पूरा करना ये परमात्मा का विषय है। और मैं समझता हूँ कि उज्जैन का एक एक नगरवासी इस संकल्प में परमात्मा का स्वरूप बन के मेरे साथ है और आप सबके प्रयासों से और लगातार यहाँ जन सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लगभग 5 से 6 किलोमीटर नदी को उसके स्वरूप में ला चुके हैं। आगे भी कुछ कठिनाइयाँ हैं पर हनुमान जी उसको भी दूर करते जा रहे हैं और लगातार जन सहयोग मिलता जा रहा है। नदी के दोनों किनारों पे पौधारोपण होगा और वो भी जन सहयोग से होगा, जनता की इच्छा से होगा और जैसा जो किसान जिस प्रकार का पौधा लगाना चाहेगा वैसा पौधा लगाएंगे। हम मुल्लापुरा तक इसको अपने स्वरूप में ले जा चुके हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नदी तक इसी वर्ष चले जाएं। अभी जो आपने खुदाई की है, इसी बरसात में क्या पानी रुक पाएगा? हाँ, कुछ तकनीकी सहयोगियों और कुछ इंजीनियरों के द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ कि हम जगह जगह चेक डैम छोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे नदी उधर से आते हुए चौड़ी है और यहाँ आके इसको सकड़ा कर दिया और यहीं हम स्टॉप डैम का प्लान करा है
क्योंकि हर जगह तो सरकार का पैसा लग नहीं सकता। तो जन सहयोग से कहीं बोरी बंधन करेंगे और कहीं नेचुरली स्टॉप डैम छोड़ दिए गए हैं। 20-20 फीट के डैम हर 200 फीट की दूरी पे छोड़े गए हैं। भविष्य में पौधारोपण की कोई योजना है क्या आपकी? हाँ, लगातार पौधारोपण करने की योजना है। इस पर कम से कम 25-50 हज़ार पौधे लग सकते हैं। किसानों की सहमति के अनुसार उनके खेत की बाउंड्री पे वो जैसा चाहेंगे वैसा फलदार पौधा या नीम या पीपल या, क्योंकि लगी हुई खेत की ज़मीनें जो है, जो शासकीय ज़मीन है, उस पर तार फेंसिंग करके भी पौधारोपण किया जाएगा ताकि पानी का बहाव हमेशा बना रहे। 12 महीने की नदी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि इसमें किसान लोग इस स्थान की मिट्टी को खोदकर ले जा रहे हैं। उनके खेत में विगत कई वर्षों से रासायनिक खाद दवाइयों के छिड़काव होने से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। यहाँ की मिट्टी को हमने मिट्टी परीक्षण शाला में भेजकर इसका विश्लेषण कराने पर ये बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि नदी से जो मिट्टी निकल रही है वो बहुत ही उपजाऊ है, उसमें सभी पोषक तत्व है और ये बहुत ही फसलों के लिए उपयोगी है। तो किसान बड़ी मात्रा में मिट्टी को अपने खेतों में डलवा रहे हैं। खुद के ही संसाधन लगाकर, जेसीबी लगाकर, ट्रैक्टर ट्राली लगाकर, डंपर लगाकर मिट्टी को अपने खेतों में डलवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनकी फसल की पैदावार बढ़े। बिल्कुल किनारे के जो खेत वाले हैं उन्होंने मिट्टी डलवाई है, साथ ही आसपास लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी तक के किसान भी यहाँ से मिट्टी ले गए हैं। जैसा कि पुष्पेन शर्मा जी ने बताया कि स्थान स्थान पर छोटे छोटे डैम के लिए स्थान रिक्त कर दिए हैं। 200-250 फीट की दूरी पे जाने के बाद लगभग 25 से 30 फीट की जगह छोड़ी है ताकि उसका इस्तेमाल पानी रोकने में नेचुरल तरीके से किया जाए। कुछ स्थानों पर पक्के और कुछ स्थानों पर अर्धन डैम भी बनाने की योजना है। साथ ही दोनों किनारों पर सघन पौधारोपण किया जाएगा क्योंकि पेड़ों को नदियों की माँ कहा गया है। पेड़ यदि रहेंगे तो नदियाँ सदा निरा बनी रहेगी। इस प्रकार से ये एक बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान में अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक ये मॉडल रहेगा। इसी की तर्ज पर उज्जैन जिले के लगभग 22 सहायक नदियों को चिन्हित किया गया है और आने वाले